हेलो, नमस्कार साथियों। मैं पंकज कुमावत वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में से जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। इनमें से अपन ने कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर ली थी। अब इनके अलावा जो भी बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो देखते हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया हुआ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम होती है 2024 में, इसमें आया हुआ है कि जयपुर जो शब्द है, इस शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि ए तथा आई सदैव सम्मिलित किए जाएं। तो देखिए, शब्द जो दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है कि जयपुर शब्द से JAIPUR, इस शब्द के जो अक्षर है, इन अक्षरों से अपने को 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि ए तथा आई सदैव आने चाहिए। मतलब ए व आई तो अपने को हमेशा कंसिडर करने हैं 4 अक्षरों के शब्दों में। 2 शब्द तो ये हो गए। अब अपने को क्या है, 4 में से बाकी बच रहे हैं 2 शब्द और देखिए, इस जयपुर में टोटल शब्द कितने हैं, अपने पास है 6 शब्द। तो अपने पास क्या बचे, ए और आई हमेशा अपने को लेने हैं। इसके अलावा बच गए अपने पास 4 शब्द, 4 अक्षर बच गए। इन 4 अक्षरों में से अपने को 2 अक्षर और लेने हैं, क्योंकि 2 तो ए और आई अपन ने पहले से कंसिडर कर लिया। मतलब क्वेश्चन में दिए हुए कि ए और आई को तो सदैव सम्मिलित किए जाएं। तो इन 4 में से अपने को 2 अक्षर लेने हैं। तो उसके तरीके कितने होते हैं, अपन किस हिसाब से देते हैं, 4C2 से। ठीक है, 4C2 से अपन दे देंगे 4 अक्षरों में से 2 अक्षर चूज करने के तरीके। अपने को ये बोला हुआ कि 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अपने पास तरीके कितने हो गए, 4C2। इसके अलावा अपन इसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को ए आई और इन 4 में से 2 अक्षर चूज करेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से 4 अक्षर आगे पीछे ए आई अलग अलग जगह चेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें इसके टोटल जो शब्द बनेंगे, इस टोटल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 4C2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24 इंटू ये क्या बचेगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 6 क्या हो जाता है, 144। तो देखिए, अपने पास कुल शब्दों की संख्या कितनी आ रही है, 144। तो इस क्वेश्चन में अपने को जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 144, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि NPR बराबर 720 मल्टीप्लाई NCR हो तो R किसके बराबर होगा। तो देखिए, अपने को ये दिया हुआ है कि NPR बराबर 720 NCR, ये दिया हुआ है। अपन NPR का फॉर्मूला भी जानते हैं और NCR का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो NPR कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, ये हो जाता है 720। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल R। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N, N माइनस R के फैक्टोरियल से N माइनस R का फैक्टोरियल। क्या बचेगा, ये फैक्टोरियल R इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल R बराबर 720। अब देखिए, R की वैल्यू अपने को पूछी हुई है कि फैक्टोरियल R ये 720 होगा, तो R की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब इसको अपन बाई ऑप्शन देख सकते हैं। R की वैल्यू 4 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अपने को कभी भी 720 नहीं आती है, अपन जानते हैं इसका। जब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू भी अपन जानते हैं कि 720 नहीं आती है। R बराबर 6 रखते हैं, तो देखो ये इसको जब ओपन करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, इसको ओपन करेंगे ऐसे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 720 ही आता है।
ठीक है। इसका मतलब है फैक्टोरियल 6 क्या हो रहा है, 720 अपने पास आ रहा है। तो r बराबर क्या हो गया, 6 आ गया अपने पास। ठीक है, तो r की वैल्यू इस क्वेश्चन में अपने से पूछी हुई है, तो r बराबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी क्रम में। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीशन ऑफ r बराबर 0 to n है, 3 की पावर r दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है NCR। इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए ये इसकी वैल्यू पूछी हुई है अपने से r बराबर 0 to n 3 की पावर r डॉट NCR। ठीक है, कि इसकी वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगी। देखिए अपन जानते हैं कि द्विपद प्रमेय का जो विस्तार अपन करते हैं 1 + x की पावर n का, ये विस्तार अपन किस हिसाब से लिखते हैं, NC0 प्लस NC1 डॉट x प्लस NC2 डॉट x स्क्वायर प्लस NC3 डॉट x क्यूब प्लस डॉट 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 NCn x की पावर n, इसी हिसाब से लिखते हैं NC की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसको जब एक बार अपन देखो ओपन करेंगे 3 की पावर r डॉट NCR। ठीक है, r बराबर 0 की वैल्यू रखेंगे, r बराबर इसको क्या करते हैं अपन समीशन को ओपन कर लेते हैं। r बराबर एक बार 0 रख देंगे, r बराबर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, इसी हिसाब से अपन आगे रखते चले जाएंगे। r बराबर जब इसमें 0 रखेंगे अपन तो क्या आएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा डॉट NC0 प्लस r बराबर जब 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 1 NC1, इसी हिसाब से 3 की पावर 2 NC2, ये आगे क्या आ जाएगा 3 की पावर n NCn। ठीक है, इसको आगे देखो सोल्व आउट कर लेते हैं अपन, क्या हो जाता है NC0 प्लस NC1 डॉट 3 प्लस NC2 डॉट 3 का स्क्वायर, आगे चला जाएगा ये NCn डॉट 3 की पावर n। अब देखिए अपने को इसकी वैल्यू पूछी है पूरे की कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए अपन ने 1 + x की पावर n का जो प्रसार लिखा है द्विपद प्रमेय से, ये और इसमें एक सिमिलरिटी दिख रही है अपने को। NC0 है, यहाँ पे NC0 है, NC1 है, यहाँ पे NC1 है, NC2 है, यहाँ पे अगली टर्म में NC2 है, ऐसे ही एंड में NCn आ रहा है। केवल चेंज क्या आ रहा है, इसमें x की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है, x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं अपन। इसके अलावा बाकी सेम टू सेम वैल्यू आ रही है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, जो है द्विपद प्रमेय का विस्तार है 1 + x की पावर n, इसमें x की वैल्यू अपन 3 रख देंगे तो ये इसकी वैल्यू अपने आ जाएगी। तो इसमें देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर x बराबर 3 रख देंगे। x बराबर जैसे ही 3 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 की पावर n बराबर, ये क्या हो जाएगा NC0 प्लस ये NC1 डॉट 3, आगे हो जाएगा NC2 डॉट 3 का स्क्वायर प्लस आगे डॉट 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 प्लस NCn 3 की पावर n। और देखिए अपने पास में इसी की वैल्यू अपने से पूछी हुई है। ठीक है, इसी की वैल्यू अपने से पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी समीशन फॉर्म ये दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, 4 की पावर n। तो देखिए अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ रहा है, 4 की पावर n आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये दिया हुआ है कि किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में है। ठीक है, अब इनमें से किन्हीं 3 जो बिंदु है, कोई भी मतलब इन 10 में से 3 बिंदु लेते हैं, इनको मिलाने से बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। देखिए अपने को ये दिया हुआ कुल बिंदु कितने दिए हुए हैं समतल में, कुल बिंदु दिए हुए हैं अपने पास 10। अब देखिए सरल रेखा या जो भी समरेख होते हैं सरल रेखा, इसको मान लेते हैं कि जो ये सरल रेखा दी हुई है कि एक ही सरल रेखा में है। सरल रेखा में कितने बिंदु है अपने पास, 6 बिंदु, मतलब कि एक ये सरल रेखा है, इसके ऊपर ही अपने पास क्या दिए हुए हैं, 6 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल बिंदु है 10। अब अपने को क्या करना है, इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए अगर मान लेते हैं अपन किसी समतल में 10 बिंदु है, वो कोई भी अपने को एक कंडीशन नहीं दी हुई है कि सरल रेखा में है या नहीं है, अपने को केवल एक समतल में 10 बिंदु दिए हुए हैं। तो 10 में से किन्हीं 3 को मिलाने से जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो क्या होगी।
अगर सरल रेखा वाली ये कंडीशन अपन एक बार ना माने तो अपन क्या लेते हैं कि 10 में से किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 10C3 हो जाएगी, क्योंकि 10 में से अपने को कोई भी 3 बिंदु लेके त्रिभुज बनाना है तो बना सकते हैं 10 में से कोई भी 3 बिंदु चूज करके। अब देखिए अपने को क्या दिया हुआ है कि 6 बिंदु सरल रेखा में, 6 बिंदु सरल रेखा में होने का मतलब है कि अगर अपन ने इन 6 में से कोई भी 3 बिंदु ले लिए केवल और केवल इन 6 बिंदुओं में से, तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज तो बना ही नहीं पाएंगे। अगर इन 6 में से ही अपन ने 3 बिंदु चूज कर लिए तो अपन क्या कर त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे, जबकि अपने को त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसका मतलब है कि इन 6 में से 3 बिंदु चूज करने के तरीके क्या निकाल सकते हैं अपन, 6 में से 3 बिंदु अगर चूज करे जाएं चुनने के तरीके, ये क्या हो जाएंगे, तो चुनने के तरीके या फिर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जो भी होती है, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या हो सकती है, 63। अगर 6 में से, अब 6 में से क्या हुआ, 6 के 6 सरल रेखा में, 6 के 6 सरल रेखा मतलब कि ये जो त्रिभुजों की संख्या है ये तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो सरल रेखा में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कुल त्रिभुजों की संख्या में से अपन 63 घटा देंगे तो अपने पास जो भी त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो अपने पास, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो अपने पास आ जाएगी कि किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 10C3 माइनस 63 से अपन दे सकते हैं। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, ठीक है, माइनस 63 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसके आगे इसको जब सोल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 इंटू फैक्टोरियल 7, आगे आ जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 को भी ओपन कर लेंगे तो फैक्टोरियल 3 को ओपन लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 6 को देखिए ओपन करेंगे तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, एक को अपन ओपन कर लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 बच रहा है तो 3 से ये 3 बार कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। अब देखिए इनको अपन जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 गुणा 3 30 गुणा 4 ये क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में 120 माइनस, अब देखिए इसमें क्या बचेगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए, 5 क्रॉस 4 बराबर अपने पास हो रहा है माइनस 20, कितने बच गए 120 में से 20 निकाले तो 100 बच गए। अब देखिए 100 इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से अब अपन अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NCR प्लस N-1CR प्लस डॉट डॉट प्लस RCR, अगर यहाँ पे दिया हुआ कि N ग्रेटर देन होना चाहिए क्या R से, इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन कॉम्बिनेशन का अपने की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सी सही होगी। तो देखिए अगर अपने पास में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसमें अपन इजीली करने के हिसाब से इसको R और N की वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हैं, जिसे अपने पास कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। RCR और अपने को दिया हुआ है N ग्रेटर देन R ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपने दिया हुआ है कि N ग्रेटर देन R है, इस क्वेश्चन को अपन बाई ऑप्शन कर सकते हैं कम टाइम के लिए। तो देखिए R बराबर अपन ले लेते हैं, इसके अंदर 2 रख रहे हैं, ठीक है, और N बराबर अपन ने कर लिया 3 मान लो 4 मान लो, कैसे भी ऑप्शन 4 मान लो या फिर चलो 5 मान लेते हैं इसमें, मतलब N R से हमेशा बड़ा होना चाहिए तो 3 4 5 6 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 5 मान लिया।
अब देखिए अपने को इस हिसाब में इसका प्रसार करना है कॉम्बिनेशन के रूप में, r बराबर 2 हो, n बराबर 5 हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? इधर से देखिए RCR है तो 2C2 लिख लिया। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? r प्लस 1CR आएगी, ठीक है, क्योंकि ये देखिए घटते क्रम में है, तो इससे पहले वाली टर्म r प्लस 1CR, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? r प्लस 2CR आएगी, ठीक है। 2C2 लिख लिया, इसी हिसाब से 3C2, 4C2 और मैक्सिमम क्या हुआ है? n दिया हुआ है 5, तो 5C2 आ गया, ठीक है। 2C2 की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाएगी। 3C2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। 4C2 की वैल्यू अपन जब सोल्व करते हैं इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख के, तो ये क्या आ जाएगा? 4 3 2। इस हिसाब से अपन ओपन कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6। 4C2 की वैल्यू आ गई 6। इसी हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं? 5C2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 5C2 का जब प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2। इसका जब प्रसार करेंगे तो 5 क्रॉस 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। और ये 2 से ये 2 टाइम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 10, तो इसकी वैल्यू अपन रख रहे हैं 10। ये क्या हो जाएंगे? टोटल जोड़ेंगे तो 16, 3 19 और 20, मतलब इसकी वैल्यू अपने पास अगर r बराबर 2 और n बराबर 5 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार अब आप क्या करते हैं? अपन ऑप्शन के अंदर r और n की वैल्यू रख के देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, 2 की पावर n लेना है, n दिया हो तो 2 की पावर 5 कितना होता है अपने पास? 32 होता है, जो कि 20 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो अपने पास होगा ही नहीं, ठीक है। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, n प्लस 1CR दिया हुआ है, n प्लस 1CR, n क्या है? 5 है, 5 प्लस 1 6 C2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 4, इसको ओपन कर लिया अपन ने, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से ये 3 बार ये कैंसिल आउट हो गया, 3 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 15। देखिए 3 गुणा 5 बराबर 15 हो रहा है, तो ये भी अपने पास इस 20 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन है n प्लस 1 CR प्लस 1, तो n क्या हो गया? 5 है, तो 5 प्लस 1 6, r प्लस 1 3 हो जाएगा, 6C3 निकालते हैं तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये क्या होगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, ठीक है। एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6 होता है, तो 6 से ये 6 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बचेगा क्या इसमें? 20 बचेगा, 5 गुणा 4 20, और अपने पास 20 ही आ रहा है, इसकी वैल्यू जो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं 20 ही आ रही है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब है कि अपने पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि अपन इसका फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो चेक करते हैं तो क्या आता है? फोर्थ ऑप्शन के लिए n प्लस 2 CR है, 5 दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2 7C2, 7C2 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आती है। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल 2, इसको लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 2, 5 से ये फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 21 बचेगा, जो कि अपने को 20 के बराबर कभी भी नहीं होता, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी सही नहीं होता, तो केवल इसमें एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 4/5 प्लस 7/25 प्लस 10/125 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब कि ये एक इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज दी हुई है, इसका अपने को सम निकालना है। सम निकालने के लिए अपन देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम एक नंबर के एक
अपन एक के बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर मान लेते हैं कि इस सीरीज का सम क्या होता है कि एक ए की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ए बराबर अपन ने मान लिया 1 + 4/5 + 7/25 + 10/125 और ये इनफाइनाइट टर्म्स में जाएगा। ठीक है, देखिए अब ऐसे सीरीज़ में क्या करना होता है अपने को, और ऐसे क्वेश्चन अपने पास काफ़ी आए हुए भी हैं। इन सीरीज़ों में अपने को एक चीज़ ध्यान देनी है कि नीचे जो टर्म दी हुई है 5, 25, 125, इस प्रकार के जो टर्म सीरीज़ दी हुई होती है उसमें अपने को नीचे वाले टर्म के बारे में ही देखना है कि नीचे क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है नीचे 5, 25, 125। तो अपने क्या करना है, इसी सीरीज़ को, ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसी सीरीज़ को अपन 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ था, 3, 9, 27 ऐसे दिया हुआ था तो a/3 कर देते कि 3 से डिवाइड कर देते इस सीरीज़ को, हर एक टर्म को। a/5 निकाल दे तो क्या आ जाएगा, ये 1/5। ये क्या होगा, 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1/5 से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 125। ये क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। इसी प्रकार ये चलती जाएगी आगे। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अपन घटा देते हैं। क्या बचेगा अपने पास, देखिए a - a/5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे, बचेगा क्या, इस एक को तो अपन ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। इस 4/5 में से अपन क्या करते हैं, ये 1/5 घटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, जो 7/25 है, इस 7/25 में से 4/25 घटा देते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 10/125 है, इसमें से 7/125 है, इसको घटा देते हैं, और इसी हिसाब से अपन आगे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बच रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5a - a/5। एलसीएम लेके इसका कर देंगे 5, एलसीएम ले लिया, ये 5a हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, इधर ये 1 ऐसा का ऐसा, 4/5 में से 1/5 निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 3/5 बचेगा। ठीक है, 7/25 में से 4/25 निकालेंगे तो भी 3/25 बचेगा। ठीक है, इसी हिसाब से 10/125 में से 7/125, क्योंकि नीचे वाली देखो टर्म सब में बराबर है, तो ऊपर वाली टर्म से में से अपन घटा देंगे तो अपने पास ये माइनस आ जाएगा कि क्या बच रहा है, ये भी अपने पास 3/125 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हो, 5 में से एक ए चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4a/5। ठीक है, 1 प्लस, अब देखिए इन आगे वाली जो टर्म्स है, इन टर्म्स में से 3 अपने पास कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 3 या फिर 3/5 अपन कॉमन ले सकते हैं, सब में से 3/5 अपन अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बचता क्या है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। आगे यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लेंगे तो 1/5 बच जाएगा। ठीक है, आगे वालों में से ले लेंगे तो 1/5 का स्क्वायर मतलब 25 बच जाएगा। ये आगे सीरीज चलती जाएगी। इसको अब आगे लिखते हैं, देखो अपन, ये था अपने पास 4a/5 बराबर 1 + 3/5 कॉमन ले लिया, 1 + 1/5 + 1/5 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक सीरीज़ है आपकी, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हो कि एक जीपी दी हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज जो दी हुई है। इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर है 1, जो अंतर है, अंतर r बराबर क्या है 1/5 है। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, अपन सम निकालते हैं। इस सीरीज का सम जो होता है, जो सम होता है वो क्या होता है a/1 - r। ठीक है, a/1 - r, a यहाँ पे क्या है 1, 1 - r बराबर है 1/5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/5 4/5 आ जाता है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम अपने पास आ रहा है 5/4। तो अपन अब इसको आगे लिखते हैं
4a/5 बराबर 1 प्लस 3/5 इंटू में आ रहा है 5/4। इसको भी सोल्व करते हैं आप। 1 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/4। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 4, ये 4 प्लस 3 बराबर 7/4। अब देखिए इधर क्या है 4a/5, इधर है 7/4। अपने को ए क्या माना था, ये जो शुरू में सीरीज दी हुई है इसको ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं अपन, ये 5/4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4 गुणा 5/4, ये क्या हो जाएगा 7 पंजू 35, 4 चौक 16। ए की वैल्यू क्या आ रही है 35/16। और अपन ने ए क्या माना था, ए अपन ने देखो जो ये सीरीज इस क्वेश्चन में दी हुई है उसको ए माना था और अपने को इसी सीरीज का सम निकालना था। सम अपने पास आ रहा है ए बराबर 35/16 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x² की पावर 12 विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब कि x से स्वतंत्र कौन सा पद आएगा इसमें। इसका अगर अपन इस प्रमेय का विस्तार करते हैं तो देखिए इस प्रमेय का विस्तार अपन जानते हैं कि द्विपद प्रमेय का विस्तार अपन किस प्रकार से करते हैं। ये दिया हुआ है x प्लस 1/x² की पावर 12। अब देखिए अपनों को क्या करना है कि x की पावर 0 वाली टर्म निकालनी है, x की पावर 0 वाली निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, अपन आरवां पद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी अपन TR+1 निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। TR आरवां पद क्या दिया जाता है अपने पास में, या फिर R+1 वा जो R+1 पद जो निकालते हैं वो अपन क्या निकालते हैं कि NCR x की पावर r होती है, सॉरी n-r, या फिर r भी लिख सकते हो इसमें, और 1/x² है इसकी पावर r हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो पद निकाल सकते हैं R+1 वा वो R+1 पद ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए n बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ 12 CR हो जाएगा। x बराबर क्या है, x की जगह x ही है यहाँ पे तो 12 - r। ठीक है, 1/x², ये क्या हो जाता है, ये भी r है। इसको अब सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है 12 CR, x की पावर 12 - r। 1/x² की पावर r है तो x की पावर क्या हो जाएगी -2r। इस x को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 r की, और इसके ऊपर घात है तो x की पावर -2r। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को अपन पावर में जोड़ सकते हैं तो ये क्या आता है 12 CR, x की पावर 12 - r और -2r क्या हो जाएगा -3r। अपने को क्या पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म, इसका मतलब है x की पावर 0 वाली टर्म देखनी है। x की पावर 0 मतलब ये कोफिशिएंट अपने पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 0 करने के लिए क्या करते हैं 12 - 3r बराबर 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, अब 12 बराबर 3r हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा 12/3, ये आ जाएगा r बराबर 4। r बराबर यहाँ पे 4 रख लेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 12C4, और x की पावर ये 12 - 12 ही हो जाएगा तो x की पावर 0, और अपने को x की पावर 0 का वाली टर्म है या फिर इसका कोफिशिएंट है वो भी देखना था, और टर्म कौन सी होती है वो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। टर्म दी हुई है 4th होगी, 6th होगी, 5th होगी या फिर 3rd होगी। अब देखिए 12C4 आ रहा है अपने पास ही। ठीक है, अपन जब भी किसी भी टर्म का प्रसार करते हैं इसका तो अपन किस फॉर्म में लिखते हैं कि अपन जब भी इसका प्रसार लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं NC0, NC1, यहाँ पे कुछ टर्म आ जाती है, NC2, फिर यहाँ पे कुछ टर्म आ जाती है, NC3, यहाँ पे कुछ टर्म, NC4, इस हिसाब से अपन करते जाते हैं। ठीक है, अपने पास क्या आ रहा है 12C4 आ रहा है। C4 कौन सी टर्म में आ रहा है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ टर्म के अंदर अपने पास में NC4 आ रहा है, मतलब 12C4 आएगा। तो इसके ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर 3rd में है फिफ्थ, मतलब कि ये 12C4 अपने पास फिफ्थ टर्म में ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
एक्सपेंशन एक द्विपद पर में दी हुई है कि 2x² बट्टे 3 प्लस 3 बट्टे 2x² की पावर 10 है। इसकी जो मध्य पद है इसका वो मध्य पद बताना है। तो देखिए अपने को पता है कि a प्लस b की पावर n, इसमें n+1 पद होते हैं, अपने को भी पता है n+1 पद होते हैं। और अगर n सम हो, क्या हो, n सम हो, तो इसका जो मध्य पद होता है वो कौन सा होता है, n/2 प्लस 1वां पद, वो इसका अपन निकाल सकते हैं, मध्य पद हो जाता है। यहाँ पे भी देखो n बराबर क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ, मतलब सम संख्या दी हुई है। तो इसका मध्य पद कौन सा हो जाएगा, मध्य पद क्या हो जाएगा इसमें, 10/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है। 10/2 5, 5 प्लस 1 छठवां पद, ठीक है। छठवां पद आ जाएगा जो इसका मध्य पद होगा। अब छठवां पद अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन देखो अब जानते हैं कि TR+1 बराबर क्या दिया हुआ रहता, अपन जानते हैं TR+1 क्या होता है किसी भी सीरीज में, TR+1 होता है NCR a की पावर n-r और b की पावर r। अगर इस हिसाब के द्विपद पर में दी हुई हो a प्लस b की पावर n, तो इसका r+1 पद अपने पास ये आ जाएगा। छठवां पद लेना है, छठवां पद मतलब कि 5 + 1 वहाँ पद, तो r बराबर क्या रख देंगे, इसमें 5 रख देंगे, तो ये छठवां पद आ जाएगा, T6 हो जाएगा, NC5 हो जाएगा, r बराबर 5 रख देंगे तो a बराबर n-5, b बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर 10 दिया हुआ है और a बराबर ये है, b बराबर ये है, इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो n की जगह 10, C5, a की वैल्यू क्या है, 2x² 3 की पावर 5, इसी हिसाब से 3/2x² की पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि 10 n-5 है तो 10-5 5 बच जाएगा। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं, x² की पावर 5 है तो x की पावर 10 हो जाएगी, 2 × 5 क्या होता है, 10 हो जाएगा। नीचे भी देखो ये है x की पावर 2, 2 की पावर 5, x की पावर 10 हो जाएगी, तो x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की देखो पावर सेम है, तो इसको अपन अंदर भी इसको सोल्व कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसी प्रकार ये 2 से ये 2 कैंसिल होगी, दोनों की पावर बराबर ही है। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा अपने पास, एक यहाँ पे एक यहाँ पे बच गया। बच क्या रहा है लास्ट में, 10C5, केवल और केवल अपने पास बच रहा है 10C5। अब इस 10C5 को अपन जब सोल्व करते हैं तो देखिए 10C5 सोल्व कर रहे हैं तो अपने को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 लिख रहे हैं, और n-r लिखते हैं तो 10 - 5 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5। इसको आगे ओपन कर लेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 क्रॉस फैक्टोरियल 5, और ये नीचे फैक्टोरियल 5 है। और इसको भी अपन आगे एक को ओपन कर लेते हैं तो ये क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 5 × 2 ये 10 होता है, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 बार चला जाएगा, और 3 से ये 3 बार चला जाएगा। अब क्या बच रहा है अपने पास में, 3 × 2 × 7 × 6, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 से 36, 36 × 7 अपने पास क्या आ जाता है, 252। अब देखिए अपन ऑप्शन में देखते हैं 252 कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है 252। तो इसकी जो एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस एक्सपेंशन की जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या आ जाएगी, 252। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपन ने आज इसमें बायनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक में से आए हुए कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है। अगर आपको इन क्वेश्चन में या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर कोचिंग का ऐप वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से ऐप बनाया हुआ है, और इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, जिनके सॉल्यूशंस हम इसके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।